गोरखपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ने कोरोना वायरस को लेकर की थी भविष्यवाणी। जी हां, चीन के वुहान शहर से 26 दिसंबर 2019 यानी अमावस्या मूला मकर लग्न में प्रातः 7:58 से 9:49 तक कोरोना वायरस सुर्खियों में आया और उस समय 6 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शनि और केतु धनु राशि में थे। धनु मकर राशि में था, 12वां स्थान था, घर में था, जो कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। आइए देखते हैं खास खबर। हमने ये भविष्यवाणी किया था कि कोरोना संक्रमण का जो समाप्ति का अवधि होगा वो 23 सितंबर के बाद होगा, और मैंने इस आधार पर किया था क्योंकि राहु का परिवर्तन 23 सितंबर को वृषभ राशि में हुआ। पहले राहु 23 सितंबर से पहले मिथुन राशि में उच्च का होकर चल रहा था और गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पे उस भाव की वृद्धि हो जाती है। राहु जहाँ संक्रामक रोग का कारण होता है वहाँ वो पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैलाया था। लेकिन मैंने इस आधार पर बोला था कि राहु का राशि परिवर्तन ही संक्रामक बीमारियों को नष्ट करेगा, कम करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से लेके मई जून की स्थिति काफ़ी भयानक और ख़राब थी। लोग अपने आप को बचा रहे थे, एक दूसरे से दूरियां बनाए रखे थे। लेकिन जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन हुआ है सितंबर के बाद, 23 सितंबर के बाद, कोरोना वायरस या कोरोना संक्रमण का धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, अपने कार्यों पे दौड़ रहे हैं। तो मेरा जो स्टेटमेंट था कि किस आधार पे होगा, तो राहु का राशि परिवर्तन ही विशेष रूप से कोरोना संक्रमण को कम किया। उसमें 3 बातें कौन कौन सी थी? एक तो आपकी कोरोना कम करने की बात थी, दूसरी बात कौन सी थी? दूसरी बात मैंने कहा था कोरोना वैक्सीन निर्माण को लेकर, जो कि पूरी दुनिया में किसी ज्योतिषाचार्य ने नहीं बोला था। मैंने आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे मैं डाला भी था। उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि 22 जून से लेके 22 अगस्त के बीच कुछ ऐसी कोरोना वायरस या किसी औषधि का परीक्षण हो जाएगा जो पूरी दुनिया में सामने आएगा। जैसा कि 22 जून को सुबह ग्लेनमार्क ने फेविब्लू नाम की एक दवा लॉन्च की 22 जून की सुबह को, और 23 जून को बाबा रामदेव की एक दवा आई जो अभी तक थोड़ी सी कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन आज का जो परिवेश है, और मैं ये 100% दावा करता हूँ कि 15 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच एक कोरोना वैक्सीन का निर्माण अवश्य हो जाएगा। इस पे हमारा आधार ये है कि उस समय मकर राशि में 5 ग्रहों का संचरण होगा, जैसे शनि, गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य। तो जहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे जनवरी में, तो ये सूर्य और मंगल दोनों औषधि निर्माण का कार्य करती हैं। जहाँ सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल आत्मविश्वास का कारक है। तो पूरी दुनिया में ये जनवरी में 15 जनवरी से पहले एक औषध का निर्माण या वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, और धीरे धीरे इसका समाप्ति की ओर चला जाएगा। तीसरी बात कौन सी आपकी सबसे? तीसरी बात मैंने ये कहा था कि औषध परीक्षण कब होगा, और मैंने 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच एक स्टेटमेंट और दिया था। उसमें ये आधार था मेरा कि मंगल मेष राशि में और सूर्य अपनी उच्चस्थ राशि में चल रहा था। जैसा कि आपको मालूम है कि 26 अप्रैल को पीजीआई चंडीगढ़ ने पहला सफल परीक्षण किया था। 8 मई को इजराइल जैसे देशों ने, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने भी सफल परीक्षण किया। और आज का वर्तमान समय में हालात ये हैं कि रूस, फ्रांस ने कई दवाओं का निर्माण किया है और क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज पे चल रहे हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सैनोफी और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियों ने दवाओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। लगभग भारत जैसे देशों का 20 करोड़ वैक्सीन का निर्माण लगभग तैयारी के जोरों पे है, जो दिसंबर लास्ट और जनवरी के मध्य आ जाएगा। और इससे धीरे धीरे इससे धीरे धीरे बीमारियों का संक्रमण, कोरोना जैसे घातक बीमारियों का संक्रमण पूरे विश्व से समाप्त होगा। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राहु का ये संचरण हुआ है वृषभ राशि में, मिथुन राशि को अपने छोड़कर वृषभ राशि में गया,
और गुरु 20 नवंबर को धनु राशि से छोड़कर मकर राशि में जाएगा। फिर से गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ेगी, तो 20 नवंबर के बाद एक बार फिर से उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल या कोई विश्व युद्ध, पड़ोसी देशों से युद्ध होने की विशेष प्रबल संभावना है। इधर आओ। पंडित आलोक मिश्रा बोलिएगा जो आलोक जी, अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई और इस समय क्या स्थिति है, कब ये खत्म होगा? नमस्कार सभी, मैं आलोक मिश्रा जो चर्चा। कोरोना की उत्पत्ति चीन जैसे देशों में शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 26 दिसंबर 2019 को हुई थी, जब राहु के साथ ग्रहण योग लगा हुआ था और गुरु की दृष्टि राहु पे होने के कारण ये पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैल गया। जैसा कि 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में था और मंगल स्वयं की राशि मेष में था, तब मैंने कहा था कि 25 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच कुछ कोरोना वायरस औषधि का परीक्षण हो जाएगा। जैसा कि 26 अप्रैल को चंडीगढ़ पीजीआई में इसका सफल परीक्षण पाया गया और 8 मई को ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने सफल परीक्षण करके इसका उत्पादन शुरू किया। अभी वर्तमान समय की स्थिति देखा जाए तो कई ग्रहों का फेरबदल हुआ है। 4 मई को मंगल कुंभ राशि में परिवर्तित हुआ है और 11 मई को शनि बकरी हुआ है। 13 तारीख को शुक्र भी बकरी हो गया, जबकि 14 तारीख को गुरु बकरी हो गया। इन 4 ग्रहों के बकरी होने के नाते इस समय 18 से 28 मई के बीच ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। लेकिन जहाँ शनि रोगों का बढ़ाता है, इस बार शनि बकरी होने के कारण रोगों का शमन करेगा और 22 जून से लेकर 22 अगस्त के बीच 100% एक वैक्सीन का निर्माण, औषधि का परीक्षण हो जाएगा और पूरे देश में और पूरे विश्व में ये उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि राहु 5 जून को अस्त हो जाएगा, जहाँ से कोरोना संक्रमण का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और राहु अपने उच्च राशि मिथुन को छोड़कर 19 सितंबर को वृषभ राशि में चला जाएगा, जहां से इसकी समाप्ति का समय शुरू हो जाएगा और इस औषध का निर्माण होने की वजह से पूरे विश्व में ये अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा।